मैं आपको बताने वाला हूँ कि लहसुन में हम यहाँ पर कौन सी दवाई का स्प्रे करने वाले हैं और अभी हमारी लहसुन में क्या समस्या आ रही है। तो दोस्तों इसमें थ्रिप्स और ऊपर से पत्ते सूख रहे हैं, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर। हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। दोस्तों हमने इसमें कौन सा डोज देने वाले हैं और काफ़ी अच्छा हमें इसका रिज़ल्ट मिला है, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। किसान भाइयों, आप कभी भी किसी भी फसल में किसी भी दवाई का स्प्रे करें और किसी भी फसल में आप स्प्रे करें तो आपको सबसे पहले उस फसल की अच्छे से जांच कर लेना चाहिए कि उस फसल में कौन से कीट काटेंगे। यदि आपकी फसल में थ्रिप्स काटेंगे और आप इल्लियो की दवाई डाल रहे हो तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका नुकसान ही होगा, आपके पैसे ज़्यादा लगें, खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो आपको सबसे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारी फसल में क्या समस्या आ रही है और कौन से कीट का प्रकोप है। तो अभी आपको जो हम दिखा रहे हैं ये हमारी लहसुन की फसल है और यह अभी 40 से 50 दिनों की स्टेज पर है और इसमें मौसम ख़राब होने की वजह से, धुंधल अधिक होने की वजह से इसमें सबसे ज़्यादा पीलेपन की समस्या आ रही है और उसके बाद में इसके जो ऊपर से पत्ते भी सूख रहे हैं और इसकी बढ़वार भी एकदम रुक चुकी है। तो इसमें हम अभी कौन सा डोज देने वाले हैं ये आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके पहले किसान भाइयों में आपको पूरे खेत में अच्छे से आपको ध्यान से देखना है अपनी फसल में। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये पत्ते हैं, अभी ये पत्ते ऊपर से सूख रहे हैं इसमें इस तरीके से और इसमें पीलापन भी है। यानी कि इस फसल में यदि हम ध्यान से देखेंगे इन पत्तों को बीच में, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि थ्रिप्स का अटैक कहाँ पर होता है और कहाँ पर रहता है थ्रिप्स। ये देखिए, हमें पत्तों को इस तरह से देखना है बीच में। शायद आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख पा रहा हो। यदि हम इस तरह से देखेंगे पत्तों के बीच में तो हमें यहाँ पर एकदम बारीक बारीक, जो हमें अपनी आँखों से बहुत ही कम दिखेगी और शायद दिख भी जाए, लेकिन बहुत कम किसान ही इसे पहचान पाते हैं। और यदि आपने थ्रिप्स को पहचान लिया और इसी का दवाई आपने उपयोग कर लिया तो आपको 100% इस पर थ्रिप्स का से छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आपने किसी भी फसल में जैसे कि आलू, प्याज और लहसुन, यदि प्याज और लहसुन की फसल में आपने थ्रिप्स पर कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी फसल अच्छे से कर ली। और यदि आप थ्रिप्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको 100% आपकी फसल को आपका 100% उत्पादन नहीं मिलेगा। यदि थ्रिप्स का अटैक हुआ तो आपकी फसल में कम से कम 30 से 40% तक का आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान भाइयों थ्रिप्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है आपकी फसल में कि हमारी फसल में थ्रिप्स की समस्या है कि नहीं। यदि थ्रिप्स की समस्या हो तो आप थ्रिप्स की ही दवाई डालें, इल्लियो की दवाई ना डालें, क्योंकि हमारा ही नुकसान होगा उससे। तो आपको इसी तरह से देखना है। पत्तों के बीच में थ्रिप्स का सबसे ज़्यादा अटैक होता है, तो हम यहाँ पर एक इंसेक्टिसाइड लाए हैं थ्रिप्स के लिए। और ये जो ऊपर से पत्ते सूख रहे हैं इसके लिए हम एक फंगीसाइड लेकर आए हैं। और इसकी जो ग्रोथ रुकी हुई है उसके लिए हम एक पावरफुल टॉनिक लेकर आए हैं। तो चलिए आपको पूरा डोज दिखा देते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमने एक सागरिका का टॉनिक लिया है, ये वाला, जो हमें 500 रुपये लीटर में मिल जाएगा और 15 लीटर पानी में 50 ml हमें लेना है। इससे हमारी फसल की पूरी ग्रोथ एकदम अच्छे तरीके से ग्रोथ बढ़ेगी। और इसमें दोस्तों सभी तरह के पोषक तत्वों का इसमें मिश्रण दिया गया है। यदि आप सागरिका के बारे में अलग से डिटेल जानना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में ये हम एक इंसेक्टिसाइड लेकर आए। इसमें प्रोपेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी, यानी कि यदि कोई ये रस चूसक कीटों को तो ख़त्म करेगा ही, लेकिन यदि कोई बारीक इल्लियाँ भी हुई तो उसे भी यह ख़त्म कर देगा। उसके बाद में हमारे पास इफ्को बाज़ार का मोयासी के नाम से, किसान भाइयों यह एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है जिसे इसका टेक्निकल है थायोफेनेट मिथाइल
70% WP यदि हम इसका एक बार किसी भी फसल में इसका उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों हमारी फसल को यह लंबे समय तक फंगस से बचाएगा। किसान भाइयों इस फंगिसाइड के उपयोग से यदि फ़ायदे की बात करें तो जो हमारी लहसुन और प्याज की फसल में जो ऊपर से सूखने की समस्या आती है, जैसे कि ऊपर से पत्ते सूख रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया है वीडियो में, तो उस समस्या को यह पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। अब चलिए हम पूरी दवाई को इसमें मिला लेते हैं टंकी में और बता देते हैं आपको कि किस तरीके से कौन सी दवाई कितना लेना है आपको। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हमने यहाँ पर पहले नंबर पर लिया है फंगिसाइड, जिसका हमने टेक्निकल बता ही दिया आपको। थायोफेनेट मिथाइल 70% WP जो एक पाउडर फॉर्म में होता है, आपको दिख रहा है। हमें यह 15 लीटर पानी में 40 से 50 ग्राम लेना है। आप चाहो तो 40 ग्राम भी ले सकते हो, और यदि आप पहला स्टेज में उपयोग कर रहे हो तो आपको 40 लेना और दूसरे स्टेज में आपको 50 ग्राम लेना। उसके बाद में हमारे पास ये इंसेक्टिसाइड है प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी। किसान भाइयों इसे हमें 40 ml लेना है 15 लीटर पानी में। किसान भाइयों ये भी डाल दिया हमने। अब हमें इसमें लेना है, हमने यहाँ पर यह सागरिका का टॉनिक को एक बाल्टी में घोल लिया था, तो अभी ये सागरिका का टॉनिक है, ये इफ़को बाज़ार का ये भी, और इसे भी हमें 50 ml लेना है 15 लीटर पानी में। उसके बाद में किसान भाइयों यदि हम आलू प्याज और लहसुन की फसल में यदि हम 40 से 50 दिनों के स्टेज पर स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें हमें एक घुलनशील फर्टिलाइज़र आता है जो 18-18 और 18 के नाम से आता है। किसान भाइयों इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों इसमें 18-18% दिया गया है, तो आप इसे भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों अब चलिए स्प्रे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं लहसुन में। किसान भाइयों यदि आपके प्याज में भी यही समस्या आ रही है तो आप इसी डोज को अपने प्याज की फसल में भी स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि प्याज और लहसुन का डोज जहाँ तक 90% तक एक जैसा रहता है, सिर्फ खरपतवार नाशक ही इसके अलग हो सकते हैं। किसान भाइयों जो हमने आपको डोज बताया है, यदि इस डोज से भी आपकी फसल में थ्रिप्स का समाधान नहीं होता है, थ्रिप्स ख़त्म नहीं होता है, तो इसके बाद में आपको सिर्फ इंसेक्टिसाइड अच्छा वाला डालना है। यदि आपने प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी यदि इसका स्प्रे किया है और इससे आपको थ्रिप्स पर कंट्रोल नहीं हो पाया है, तो आप इसके बाद में उसके 4 से 5 दिनों के बाद में जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं घरडा कंपनी का पॉलिश, ये आपको दिख रहा है घरडा कंपनी का पॉलिश। अभी इसका रासायनिक टेक्निकल बताते हैं। तो किसान भाइयों इसमें इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% जो WG फार्म में होता है, और ये दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल यह जो भी रस चूसक किट होते हैं, जितने भी सकिंग पेस्ट होते हैं, उन सभी को यह 100% ख़त्म कर देता है। और हम चाहे तो इसे किसी भी फंगिसाइड के साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। अभी इसका डोज आपको बता रहे हैं, हमें इसका 1 एकड़ में 160 से 200 ग्राम तक हमें इसका 1 एकड़ में स्प्रे करना है, और 160 से 200 ग्राम को हम 160 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके रिजल्ट टाइम की बात करें तो हमें 15 दिनों तक किसी भी थ्रिप्स और रस चूसक कीटों से यह हमारी फसलों को बचाएगा। इसके साथ में यदि हम चाहें तो जो चिपको आता है सिलिकॉन बेस्ड चिपको, उसे भी मिलाएंगे तो इसका रिजल्ट और बढ़ जाएगा। किसान भाइयों यदि आप मध्य प्रदेश के आलू प्याज और लहसुन की मंडियों के रोज़ाना लाइव भाव देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। ये किसान भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री है, और आपको इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ाना आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शाजापुर मंडी के लाइव बोली भाव दिखाए जाएंगे कि आज आलू और प्याज और लहसुन क्या भाव बिक रहा है मंडी में। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। व्हाट्सएप नंबर है 8461987711। आप इस पर मैसेज कीजिए। मैसेज में आपको लिखना है कि मंडी भाव ग्रुप में जोड़िए, और आपको अपना पूरा एड्रेस देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।